Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain poem When I Set Out for Leonese, class 8th from Honeydew book. तो इस पोएम के बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसमें जो पोइट हैं उन्होंने अपनी लियोनीज की जो उनकी यात्रा थी उसके बारे में वर्णन किया है। और लियोनीस वास्तव में आर्थुरियन कथाओं में एक पौराणिक कथा है और यहाँ इसका जो यूज है वो जॉयफुलनेस और कंटेंटमेंट के रूप में किया गया है। और ये जो पोएम है वो 1869 में लिखी गई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड पेरिस टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। जो थॉमस हार्डी हैं एक नए अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले, जो कि शिक्षण को ग्रहण करते हैं बिल्कुल नए। अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, थॉमस हार्डी एक नए आर्किटेक्ट थे जो कि ब्रिटिश पोएट और नोबलिस्ट भी थे। एक बार वो पेरिस के चर्च में गए थे जहाँ पे वो उनको रिस्टोरेशन करना था। रिस्टोरेशन के लिए गए थे। रिस्टोरेशन मीन्स होता है मरम्मत करना, ठीक करना किसी चीज़ को। तो उनके लिए ही सुपरवाइज किया गया था कि वो रिस्टोरेशन करें। पेरिस मीन्स होता है एक टाउन या फिर कस्बा। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, पीपल noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. उनके लिए ही सुपरवाइज जब किया गया था तो जब वो वहां से पेरिस से वापस आए थे तो लोगों ने दो चीजें नोटिस की। एक तो था उनकी आंखों में जो नई चमक थी और दूसरी एक सिकुड़ा हुआ बिल्कुल क्रम्पल्ड पेपर जो था, सिकुड़ा हुआ पेपर का टुकड़ा जो कि उनके कोट के पॉकेट से चिपका हुआ था। दैट पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। और वो पेपर ये बताता है कि उस पेपर में उनकी बायोग्राफी की पोएम का एक ड्राफ्ट था। तो यू आर गोइंग टू रीड that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonese। तो अब हम उसी पोइम को पढ़ने जा रहे हैं जो कि वो पोइम उन्होंने लिखी थी जब वो इंस्पायर हुए थे लियोनीस, मतलब लियोनीस की जो उनकी विजिट थी, लियोनीस जब वो गए थे यात्रा पर तो उनसे उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोइम लिखी थी। तो इसी को अब हम पढ़ते हैं आगे। When I set out for Leonese 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonese 100 miles away, जो पोइट है वो इसमें कहते हैं कि जब वो लेनीज की ओर चला जो कि वहां से 100 मील दूर था, उसने पाया कि पत्तों और पेड़ों की जो शाखाएं थी उन पर क्या थी, राइम। राइम मीन्स होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स बर्फ। ओके, बर्फ गिरी हुई थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लॉन्समनेस, और मौसम ने उसकी उदासी को और भी बढ़ा दिया। और उसके बाद वो तारों जैसी जो स्टारलाइट होती है ना, तारों से जगमगाती हुई जो रात थी उसमें फिर भी लॉन्समनेस फील कर रहा था, मतलब अकेला यात्रा कर रहा था। व्हेन आई सेट आउट फॉर लेयोनीज, फिर वो दोबारा से कहते हैं जब मैं लेयोनीज की ओर चला 100 miles अवे, वहां से 100 मील दूर था। वॉट वुड बी चांस एट लेयोनीज while I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess, what would be chance at Leonese while I should sojourn there। अगेन, जब जो पोइट हैं वो नहीं जानते थे कि लियोनीज में क्या होगा। व्हाट वुड बी चांस मीन्स होता है हैपन, टू हैपन। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ होने वाला है, क्या होगा, घटित होगा, तो वी चांस मीन्स होता है हैपन। सो जो पोइट हैं वो नहीं जानते कि लियोनीज में क्या होगा, और जो मनुष्य है उसके लिए जो भविष्य होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा असंभव होता है कि वो नहीं बता पाता कि क्या होगा आगे जाके भविष्य में।
नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, प्रॉफिट मीन्स भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और पोइट ये भी महसूस करता है कि कोई भी अगर विजार्ड आ जाए, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, वो भी गैस नहीं कर सकते, या फिर वाइजेस्ट जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद या बुद्धि वाले लोग होते हैं वो भी इस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। वॉट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजर्न देयर, कि लियोनीज में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है लियोनीज में, तो इसकी भविष्यवाणी वो नहीं कर पाएंगे। When I returned from Lyonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonese, when with magic in my eyes. लेकिन वहां से वापस आने पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, पोइट की आंखों में, और उसमें एक ऐसी चमक थी जो विशेष थी और इतनी गहरी थी। फैथोमलेस मीन्स होता है, फैथोमलेस इतना गहरा कि जिसकी गहराई नापी ना जा सके, इतनी चमक थी कि इतनी गहरी थी कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये दो लाइन फिर से रिपीट हो रही है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीस, वहां से वापस आने पर लियोनीस से, विद मैजिक इन माई आईज, आंखों में एक अलग सी चमक थी। तो ये थॉमस हार्डी इसके पोइट है, थॉमस हार्डी के थ्रू लिखी गई ये पोइम है। तो इसकी अब ग्लॉसरी देख लेते हैं हम। लियोनीस इन अर्थुरियन लेजेंड, इसका मीनिंग है एक आर्थुरियन कथाओं में एक पौराणिक कथा है ये। द मिथिकली बर्थ प्लेस, जो कि इमेजिनरी करी हुई होती है, एक काल्पनिक स्थान है यहाँ लियोनीज, जो कि इंग्लैंड में था और वो सबमर्ज हो गया है, वाय द सी, समुद्र में डूब चुका है, इमेजिनरी प्लेस है ये ऐसा। सो अब सेकंड मीनिंग है राइम। राइम मीन्स होता है फ्रॉस्ट, राइम मीन्स फ्रॉस्ट वर्फ। द स्प्रे, स्प्रे मीन्स लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, फॉलीज। तो यहाँ पे पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं हैं, स्प्रे मीन्स। फिर आपका आता है डस्ट, डस्ट मीन्स होता है दस, जैसे हम बोलते हैं ना दस हियर इन इंग्लिश, तो पोइटिक वर्ड फॉर डेयर, तो इसका मीन्स होता है इसलिए। बीचांस, बीचांस का मीन्स होता है टू हैपन, चांस टू हैपन, संयोग से घटित होना किसी चीज़ का। सोजर्न, सोजर्न मीन्स होता है स्टे, रुकना या फिर ठहरना। रेडियंस, रेडियंस मीन्स होता है ग्लो, मीन्स चमक। फैथोमलेस, फैथोमलेस मीन्स होता है सो डीप दैट द डेप्थ कांट बी मेजर्ड, इतना गहरा कि जिसकी गहराई नापी ना जा सके। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, इन द फर्स्ट स्टैंजा फाइंड वर्ड्स दैट सो, तो फर्स्ट है दैट इट वाज वेरी कोल्ड, सेकंड दैट इट वाज लेट इवनिंग, थर्ड दैट द ट्रेवलर वाज अलोन। तो फर्स्ट में आएगा राइम, सेकंड में स्टार लाइट, और थर्ड में लॉनसमनेस। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, समथिंग हैपेंड एट लियोनीज, इट वाज, लियोनीज में कुछ घटित हुआ, वो था। इम्प्रोबेबल, अप्रियायिक, इम्पॉसिबल, असंभव, या अनफॉर्सिबल, अप्रत्याशित। तो इसका आंसर होगा सी, अनफॉर्सिबल। इसी का सेकंड है, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए जो स्टैंजा 2 है उसमें से 2 लाइन्स को पिकअप करो। तो यहाँ पे 2 लाइन दे रखी हैं सेकंड के आंसर में। फर्स्ट है नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, मीन्स मनुष्य के लिए भविष्य के बारे में बताना असंभव होता है। और सेकंड, नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और किसी भी जादूगर या फिर जो बहुत ज़्यादा बाइजेस्ट लोग होते हैं, बुद्धिमान समझदार लोग होते हैं, उस वो भी इस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर पाते। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। रीड द लाइन स्टैंजा 3 दैट इम्प्लाइज द फॉलोइंग, everyone noticed something and they made guesses but didn't speak a word। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज। सेकंड, नाउ रीड द लाइन दैट रेफर टू व्हाट दे नोटिस्ड, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माई रेडियंस रेयर एंड फैथोमलेस, मीन्स
कि एक ऐसी चमक थी जो विशेष थी और इतनी गहरी थी कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। So we have completed this poem with question answer. If you like this poem, share, subscribe, comment and don't forget to press the icon. Thank you.